दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 1 के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस के बारे में, जिसमें गतिविधि कैलेंडर आधारित शिक्षण किया जाना है, जिसके संदर्भ में महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के द्वारा 22 अगस्त 2023 के पत्र में भी निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 के नव प्रवेशित बच्चों के लिए विद्यालय के नोडल शिक्षक द्वारा सप्ताहवार योजना के अनुसार गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण कराया जाना है, जिसके अंतर्गत दिए गए कैलेंडर में देखेंगे कि पहले सप्ताह में किन किन गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस में गतिविधियां दिवसवार दी गई हैं। प्रत्येक दिवस में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग गतिविधियों और उनकी रणनीतियों का विवरण दिया गया है। मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता, कला, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल। इस प्रकार शिक्षकों को शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस देखकर उक्त भागों में जो गतिविधियां दी गई हैं उसके अनुसार शिक्षण कार्य करना है। सभी भागों में किस प्रकार गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है मॉर्निंग सर्कल टाइम। कक्षा 1 के बच्चों की दिन की शुरुआत इसी भाग की गतिविधि से होगी। इस भाग में मुख्य रूप से बच्चों को सहज करना, उनका स्वागत करना, उन्हें मुक्त बातचीत के अवसर देना और व्यायाम, स्वास्थ्य जांच आदि शामिल है। मॉर्निंग सर्कल टाइम के बेहतर क्रियान्वयन से बच्चे दिन भर की गतिविधियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। अब अगला है स्वतंत्र खेल। मॉर्निंग सर्कल टाइम के तुरंत बाद स्वतंत्र खेल की गतिविधियां शुरू होंगी। स्वतंत्र खेल की गतिविधियां शिक्षक की उपस्थिति में कक्षा कक्ष के अंदर कराई जाएंगी। इसके लिए कक्षा अलग अलग भागों में निर्माण, जोड़ तोड़, कलाकारी, कहानी के कोने बनाकर बच्चों से उनके मन के अनुसार खेलने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षक स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों पर कार्य करेंगे। अब अगला है भाषा और साक्षरता। इस भाग में मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, सामाजिक और भावनात्मक विकास, लोगोग्राफिक पठन और लेखन जैसी दक्षताओं पर काम किया जाएगा। अब जानते हैं कला के बारे में। इसमें बच्चों के उभरते लेखन, व्यक्तित्व कौशल और मांसपेशियों के विकास और मोटर स्किल के विकास पर कार्य किया जाएगा। गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच। इस भाग में गणित की बुनियादी दक्षताओं पर कार्य के साथ साथ आसपास के परिवेश की जानकारी भी बच्चों को दी जाएगी। अब अगला बाहरी खेल। बच्चों में टीम भावना, मनोरंजन, अभिव्यक्ति आदि के विकास के लिए बाहरी खेल कराए जाएंगे। अब अंत में गुड बाय सर्कल। इस भाग में दिन भर की गतिविधियों की पुनरावृत्ति, अगले दिन के काम की योजना बनाने, सामाजिक और भावनात्मक विकास के अलग अलग पहलुओं पर काम किया जाएगा। अब जानते हैं कि शिक्षकों को ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 में आने वाले बच्चों के लिए विद्यालय और विद्यालय प्रवेश नया है। ऐसे में विद्यालय में आने उनके लिए सुखद अनुभव हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे बच्चों को विद्यालय में आते ही सहज होने का मौका दें। शिक्षक बच्चों से सतत संवाद बनाए रखें। नए भाग की गतिविधि शुरू करने से पहले किसी नई कविता, कहानी, खेल द्वारा बच्चों को सहज करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ किसी भी गतिविधि को कराते समय स्पष्ट रूप से निर्देश देने चाहिए। अगर लगता है कि बच्चे निर्देश समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें दोबारा समझाया जाए। कक्षा में बच्चों के घर की भाषा का उपयोग के अवसर देने के साथ साथ शिक्षक द्वारा कहानी, कविता सुनाते समय बच्चों की घर की भाषा का उपयोग भी करना चाहिए। किसी नई गतिविधि को बच्चों से करवाने से पहले शिक्षक को खुद उसे करके दिखाना चाहिए। शिक्षक प्रतिदिन कक्षा कक्ष में जाने से पहले उस दिन की संबंधित गतिविधियों को पढ़ लें। जरूरी शिक्षण का सामग्री एकत्र कर लें ताकि कक्षा कक्ष में बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य किया जा सके। 8वें सप्ताह के पश्चात 9 से 12वां सप्ताह की गतिविधियां आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियां नोडल शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में संचालित की जाएंगी। इस प्रकार 12 सप्ताहों के विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतिम 4 सप्ताह आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के साथ समेकन के लिए प्रयुक्त होंगे। अब जानते हैं कि जैसा कि स्कूल रेडीनेस कैलेंडर में पहले सप्ताह की गतिविधियां क्या हैं, यानी कि स्कूल रेडीनेस गतिविधि का पहला दिन, जिसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम, जिसके अंतर्गत स्वच्छता जांच, स्वागत, प्रार्थना, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस किया जाएगा। शिक्षक स्वयं से भी अपने अनुभव को जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं स्वतंत्र खेल। स्वतंत्र खेल में शिक्षक अपने आंगनबाड़ी कक्ष में
कक्षा को विभिन्न कोने में बांट लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मौका देंगे कि वह उस दिन उसके अनुसार किस गतिविधि को करना पसंद करेगा। कला कोना, किताब कोना, पजल ऑब्लिक पहेली कोना, गुड़िया का घर आदि। यह गतिविधि भी पूरे सप्ताह मॉर्निंग सर्कल टाइम के बाद होगी। समय बच्चों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अधिकतम समय 30 मिनट निर्धारित रखा गया है। अब देखते हैं भाषा और साक्षरता कौशल। जो सोमवार के दिन मौखिक खेल, अपने आसपास के जानवरों और पक्षियों की आवाज़ें निकालना और पहचानना, बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना और उससे जुड़ी चर्चा करना। अब कला के अंतर्गत क्रम्बल करना, मोड़ तोड़कर कागज़ की बड़ी गेंद बनाना। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच जो लंच के बाद होगा, उसमें आसपास की आवाज़ों को पहचानना। बाहरी खेल के अंतर्गत नमस्ते खेल, गुड बाय सर्कल 30 मिनट, जिसमें सोमवार के दिन शिक्षक बच्चों का नाम पूछें और परिचय से संबंधित कोई गतिविधि कराएं। अंत में बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लटकाएं ऑब्लिक चिपकाएं। अब देखते हैं प्रथम सप्ताह दिन मंगलवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल पूरे सप्ताह वही रहेंगे। भाषा और साक्षरता के अंतर्गत बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता, गीत पूरे हाव भाव के साथ गाना। बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन और अपने शब्दों में कहानी सुनाएं। कला के अंतर्गत मुक्त चित्रकारी। भोजनावकाश के बाद गणित ऑब्लिक ईवीएस ऑब्लिक वैज्ञानिक सोच में छोटे बड़े की पहचान वस्तुओं के साथ मिलाकर। बाहरी खेल में गोपी चंदर खेल और अंत में गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षा मेरा प्यारा खेल विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करें और बच्चों की पसंद और नापसंद को जानने का प्रयास करें। अब सप्ताह प्रथम दिन बुधवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल पूरे सप्ताह वही रहेंगे। भाषा और साक्षरता कौशल में तुकांत शब्दों वाली सरल कविता गाना और शब्दों को पहचानना। बच्चे अपने शब्दों में पढ़ी हुई कहानी दोहराएं और शिक्षक कहानी को लिखें। साझा लेखन किया जाएगा। कला संबंधित गतिविधियों में मिट्टी ऑब्लिक रेत पर उंगलियों से आकृति बनाएंगे। अब भोजनावकाश के बाद गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में गोलाकार की पहचान, गोलाकार के कटआउट, कविता रोटी गोल। बाहरी खेल के अंतर्गत रस्सी या लाइन के सहारे जिग-जैग खेलना। गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षाप्रद घटना अथवा कहानी जिसमें सबसे अच्छा कौन लगता है विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करें। अब सप्ताह प्रथम दिन बृहस्पतिवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल वही। अब देखते हैं भाषा और साक्षरता कौशल में बच्चों को तुकांत शब्द बोलने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए वह अपने परिवेश के शब्दों का चयन कर सकते हैं। शिक्षक पहले बच्चों को उदाहरण से गतिविधि स्पष्ट करें और फिर उसे गतिविधि करने को कहें। तुकांत शब्दावली, कविता, गाना व तुकांत शब्दों की पहचान कराएं। अब देखते हैं अपनी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा करें। चित्र पर चर्चा। कला संबंधित गतिविधियों में बच्चों के द्वारा आड़ी तिरछी लकीरें खिंचवाएं और चित्र बनाना कागज अथवा बोर्ड पर। भोजनावकाश के बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंदर कम ज़्यादा की पहचान वस्तुओं के साथ। अब देखते हैं बाहरी खेल में रेलगाड़ी खेल। गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों के साथ मेरे घर का पसंदीदा जगह विषय पर चर्चा करें और उन्हें अपने घर का मित्र बनाने को कहें। अब देखते हैं सप्ताह प्रथम दिन शुक्रवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल वही रहेंगे। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाई जाएगी और बच्चों को किताबें उलटने पलटने के मौका देना और चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना सिखाया जाएगा। कला संबंधी गतिविधियों में पहले सुनाई गई कहानी ऑब्लिक कविता के आधार पर भी कोई चित्र बनाना सिखाया जाएगा। अब भोजनावकाश के बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत स्पर्श की पहचान, टेक्स्ट टाइल बोर्ड। बाहरी खेल के अंतर्गत गोल गोल धप। गुड बाय सर्कल टाइम शिक्षक बच्चों के साथ पूरे दिन में क्या सीखा पर चर्चा करें। इसके बाद देखते हैं सप्ताह प्रथम दिन शनिवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल वही रहेंगे।
भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत चलो दोहराएं। सप्ताह के 6वें दिन सप्ताह भर की गतिविधियों को दोहराव किया जाएगा। शिक्षक अवलोकन या किसी अन्य आयु उपयुक्त माध्यम जैसे बच्चों के साथ चर्चा करना, उनसे लिखित कार्य को देखना आदि के द्वारा बच्चों की प्रगति का आकलन करें। पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दर्ज करें। भोजनावकाश के बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जिसमें नंबर 1 हथेली से छोटा एवं बड़ा वस्तु पहचानना, नंबर 2 कम ज़्यादा चिकनी खुरदुरी, नंबर 3 चिकना खुरदुरी वस्तु ढूंढना। बाहरी खेल के अंतर्गत बच्चों का मनपसंद खेल जो भी वह खेलना चाहें। गुड बाय सर्कल के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को कोई कहानी सुनाए और उसका कुछ पाठ अधूरा रखेंगे या कुछ छोड़ देंगे और बच्चों को घर पर जाकर पूर्ण करने को कहेंगे। इस प्रकार प्रथम सप्ताह के 6 दिनों का गतिविधि आधारित शिक्षण पूर्ण किया जाएगा। इस गतिविधि आधारित शिक्षण को एक रजिस्टर पर बनाकर हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं तथा सपोर्टिव सुपरविजन के समय इसे दिखा सकते हैं। इसी प्रकार आपको द्वितीय सप्ताह की रेडीनेस गतिविधियों का वीडियो इसी चैनल पर प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो मास्टर साहब, नमस्कार।